ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की राधिका की, जिसकी शादी को तकरीबन हो गए थे 3 दिन। इतने में राधिका की सांस राधिका के पास आ ही रही होती है। राधिका अपनी सांस को आता हुआ देख के बड़ी हैरान होती है और अपनी सांस से पूछती है, अरे सासू माँ, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे मुझे बुला दिया होता, मैं ही आ जाती। आपने क्यों इतना तकल्लुफ किया जी? अरे बेटा, तकल्लुफ़ की क्या बात है। मैं तो यहाँ आई इस वजह से थी कि तुझे तो पता है ना कि शादी के बाद ये रस्म और रिवाज ये सब कुछ होते हैं, तभी मैं आई। अरे सासू माँ, कैसे रस्म रिवाज? और क्या रस्म रिवाज? देखें, कल से रस्म रिवाज ही हो रहे। खा खा के मेरा तो बुरा हाल ही हो गया है। राधिका की सास राधिका को रस्म रिवाज के मामलात बता के वहाँ से चल दिए होती है और राधिका कहती है, हाँ ये रस्म रिवाज, अरे आग लगे इन रस्म रिवाजों को। इसने तो मेरी तबीयत ही खराब कर दी है। अब मैं माँ जी से कैसे कहूँ कि मुझे तो इतने इमोशन हो रहे हैं, मुझसे तो उठ के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये मैं रस्में कैसे अदा करूँगी? इतने में कांता देवी अपनी बेटी को बुलाती है, कहती है, अरे ओ पिंकी, पिंकी किधर मर गई है तू? अरे जब देख खाती पीती रहती है, एक आवाज में तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही है? जल्दी से आजा, कुछ कहना। माँ क्या हो गया है? क्यों इतना चिल्लाई जा रही हो? क्यों गला फाड़ रही हो इस उम्र में? हाँ, अरे मैं यहाँ गरीब ही तो थी, आपको नजर नहीं आ रहा था क्या? बोले क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? मैं आपकी क्या मदद करूँ? और मैं वैसे भी आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कांता देवी अपनी बेटी से कहती है, अरे देख पिंकी, बात सुन। कल कुछ आस पड़ोस के लोग अपनी बहू राधिका को देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो तू उसे अच्छे से तैयार कर दे और उसको सारी रस्म रिवाज बता दे। पहले का खाना हजम हुआ ही नहीं था कि कांता देवी अपनी बहू राधिका के लिए मजीद खाना ले आती है। राधिका खाने को देख के तो बहुत ही परेशान हो जाती है और कांता देवी राधिका से कहती, अरे बहू, तूने खाए हुए भी 2 घंटे हो गए हैं। अरे बेटा चल, तू खाना खा ले, तुझे भूख लग रही होगी। क्या करें, खाना पड़ेगा। अरे माँ। जी इतना खाना मैं कैसे खाऊं? ये सारा खाना क्या आप मेरे लिए लेके आई हैं? हाय राम, इतना खाना खा के तो मेरी मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो बहुत जल्द मोटी हो जाऊंगी। सासू माँ ये छोड़ दें। अरे अब इस सासू माँ को कौन समझाए कि इतना खाना मुझे नहीं खाया जा रहा है। ऑलरेडी मेरा पेट खराब हुआ है, लूज मोशन मुझे लगे हुए हैं और माँ जी है खाने पे खाए खिलाई जा रही है। सासू माँ की बात को रखना ही पड़ेगा। चलो खाना खा ही लिया सारा, अब क्या करूं? इतनी मोहब्बत के साथ जो कह रही हैं, लेकिन मेरी हालत तो बड़ी ही बुरी होती जा रही है। इतनी बात कहते हुए राधिका को फिर से बाथरूम की तलब होती है। ये भागती है बाथरूम के लिए और वापस बड़े नडाल होके आती है और जोर जोर से रोती है कि हाय ये रस्म रिवाज, ये शादी, और ये लोग क्यों नहीं समझ रहे मुझे कि मैंने इतना खाना खा लिया। थोड़ी ही देर गुजरती है कि राधिका की नंद भी आती है और राधिका के लिए ढेर सारा खाना लाती है। पिंकी राधिका से कहती है, अरे भाभी जान, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। दरअसल माँ ने भिजवाया है, आप ये खाना खा लीजिए। अरे पिंकी, मैं इतना सारा खाना कैसे खाऊं? अभी कुछ घंटे पहले तो माँ जी मुझे खाना दे के गई है। तुम लोग क्या मुझे खिला खिला के मार ही डालोगे? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कितनी दफा तुम लोगों से कह चुकी हूँ। चलो ठीक है, अब तुम ले आई हो तो मैं सासू माँ की मोहब्बत और तुम्हारी मोहब्बत में ये खाना खा लेती हूँ। अरे भाभी, आप अभी से इतनी परेशान हो गई हैं, इतनी चिंता मत कीजिए। अभी तो ढेरों मेहमान रहते हैं आपकी दावत करने के लिए। आए दिन आपको दावत पे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, शादी है, ये सब कुछ तो चलेगा। इतने नखरे ना दिखाइए, ठीक है? खाना तो पीछे रह जाता है। राधिका को तो फिर से बाथरूम में जाने की नौबत आ जाती है। वो जोर तोड़ से भागती है और वॉशरूम से जब वापस आती है दोबारा इतना खाना देख के तो बिल्कुल चिंतित हो जाती है। लेकिन क्या करे, अगर इनकार करती तो सासू माँ मजीद नाराज होती, इसलिए उसे मजबूरन ये खाना भी खाना पड़ा। अब क्या होगा? अरे वाह राधिका बेटा, तू तैयार होके आ गई है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस लाल साड़ी में। बस अभी थोड़ी देर में मेहमान आते ही होंगे और तेरी रस्म रिवाज शुरू करेंगे, ठीक है? और हाँ, चिंतित मत करना, थोड़ा सा बस खाना पीना होगा। अरे माँ जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन क्या करूँ, मैं कह ही नहीं पा रही हूँ।
ये मेहमान आ रहे हैं। माँ जी, क्या ये मेहमान कल नहीं आ सकते? क्या ये सारी रस्म व रिवाज कुछ दिनों बाद नहीं हो सकते हैं? क्योंकि बहुत कुछ खा पी चुकी हूँ और अब इतनी हिम्मत नहीं है खाने की, और ये मेहमान भी आ रहे हैं। इतने में दरवाजा खटकता है और घर पर आ जाते हैं आसपास की औरतें और रखने लगती हैं कदम और करती हैं रस्म। रस्म में तो ढेर सारे गुलाब जामुन होते हैं। राधिका की सास आसपास वालों को कहती हैं, अरे बहनों, आओ जल्दी से रस्म शुरू करें। आसपास की औरतें राधिका की रस्म शुरू करना शुरू कर देती हैं और ढेरों 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 से गुलाब जामुन खिलाती हैं। अरे, इस मजबूरी में राधिका को तो गुलाब जामुन खाने ही थे। राधिका को आसपास के लोग बड़े ही पसंद करते हैं और राधिका की सांसें बड़े कहते हैं कि राधिका तो बहुत ही खूबसूरत है। हाय तेरी किस्मत, आपस में सारे बातें कर रहे होते हैं और राधिका को फिर से वॉशरूम जाने की नौबत आ जाती है। आपस में सारे यही बात कर रहे होते हैं और राधिका सबको करता देख के बड़ी ही हैरान होती है और अचानक से उसके पेट में फिर से दर्द उठता है। सारे लोगों को वहीं छोड़ के जोरदार भागना शुरू कर देती है। सब हैरान हो जाते हैं राधिका को भागता हुआ देख के कि आखिर राधिका को ऐसा क्या हो गया है कि राधिका भाग रही है, वो भी बाथरूम की तरफ। राधिका की सांस आती है और राधिका से कहती है, अरे बहू, क्या हो गया है बहू? इतनी क्यों क्यों परेशान चिंतित रह रही है? कुछ हुआ है क्या? वहाँ सारे लोग थे, तू भाग के क्यों आ गई? अरे माँ जी, मैंने आपसे कहा तो है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। दरअसल माँ जी, नई नई शादी थी आपकी मोहब्बत में, और सब चीज़ें देखते हुए मैंने बहुत सा खाना पीना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा पेट जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। अब मैं क्या करती, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है। ये कहते हुए राधिका बेहोश हो जाती है। राधिका को ऐसा बेहोश हुआ देख के कांता देवी तो बहुत ही चिंतित हो जाती है कि राधिका को पता नहीं क्या हो गया है। वो उसे दूसरे कमरे में ले जाती है, सोफे में बिठा के पूछती है, अरे बेटा, क्या हो गया है? तू इतनी बीमार क्यों हो गई है? ऐसे कैसे बेहोश हो गई है? अरे क्या हो गया है? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? कोई मसला है क्या तेरे? अरे माँ जी, मैंने कहा ना, आपकी मोहब्बत में मैंने बहुत कुछ खा लिया था, और आप बार बार मुसलसल मुझे खिलाई जा रही थी, जिसकी वजह से आज मुझे इमोशन हो गए थे और मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रही थी, ना पेट पा रही थी। शर्म से आपको बताया भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत बीमार हो गई थी। तभी तो मैं आपको ये दावतें खाने से और करने से मना कर रही थी माँ जी। अरे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। आज मेरी वजह से तेरी इतनी तबीयत नासाज हुई है। आज के बाद मैं कभी भी तुझे ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाऊंगी। अरे, आग लगे इन रस्मों रिवाज को जिसने मेरी बहू को इतना बीमार कर दिया है। बेटा, तू चिंता मत कर। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती हूँ। 2 दिन तुझे ड्रिप चढ़ेगी, तेरा सारा पानी जो है वो पूरा हो जाएगा अंदर जिस्म का। हाँ, और तेरी सारी जितनी भी ताकत है वो वापस आ जाएगी। तुझे कमज़ोरी नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, माफ़ कर दे मुझे, अपनी माँ को माफ़ कर दे।